नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जाना कि यौगिक परंपरा के अनुसार आदि योगी शिव ने योग का ज्ञान सप्तऋषियों को प्रदान किया और उन्हीं सप्तऋषियों के माध्यम से यह ज्ञान मानव समाज के विभिन्न भागों तक पहुंचा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि सप्तऋषि भारतीय परंपरा में इतने महत्वपूर्ण हैं, तो उनका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहाँ मिलता है? क्या वेदों में वास्तव में सप्तऋषियों का वर्णन है? क्या उपनिषदों में हमें सप्तऋषियों की कोई सूची मिलती है? और जिन 7 नामों को आज हम सप्तऋषियों के रूप में जानते हैं, क्या वे हमेशा से यही थे या कुछ और? या फिर समय के साथ यह परंपरा विकसित हुई? यह बात आपको चौंका सकती है, लेकिन वेदों में भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में यह सूची कहीं नहीं मिलती। तो फिर ये 7 नाम आए कहां से? और क्या वास्तव में वे ऋषि जिन्हें वेदों ने अमर किया वही थे जिन्हें हम आज सप्तऋषि कहते हैं? आज हम वेदों, उपनिषदों और प्राचीन भारतीय परंपराओं की यात्रा पर चलेंगे और जानेंगे कि सप्तऋषियों का उल्लेख वास्तव में कहां मिलता है। वेलकम टू सेज ऑफ एक्शन। कल्पना कीजिए, लगभग 3000 वर्ष पहले, अरे 3 बोल दिया क्या, 30,000 वर्षों पहले भारत, कौन सा भारत? हमारा भारत। कौन सा हमारा भारत? जिसके हम नागरिक हैं। मैं वह एक यज्ञशाला है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, एक ऋषि मंत्रों का उच्चारण करते हैं, शब्द दर शब्द, श्वास दर श्वास। उस क्षण किसी को शायद यह अनुमान भी नहीं होगा कि हजारों वर्षों बाद लोग इन्हीं ऋषियों के नाम आकाश के तारों से जोड़कर सप्तऋषि मंडल कहेंगे। लेकिन यह हुआ, और यह कैसे हुआ, यह इस वीडियो की कहानी है। अगर वेदों की बात करें तो ऋग्वेद में ऋषि कौन थे? पहले यह समझना बहुत ही जरूरी है कि वैदिक काल में ऋषि का अर्थ क्या था। आज हम ऋषि शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कौन सी चित्र आता है? या फिर जो हमने अपनी आंखों से देखा है, या फिर क्या चित्र आता है? थोड़ी कल्पना कीजिए, आपके मन में आएगा एक लंबी दाढ़ी, माथे पे टीका, वन में बैठे हुए तपस्या करते हुए भगवे वस्त्र में कुछ मुनि या साधु। तो क्या केवल वेशभूषा से ही कोई ऋषि बन सकता है? नहीं। तो वेदों में ऋषि किसे कहा गया है, आइए जानते हैं। वेदों में ऋषि का अर्थ था मंत्र दृष्टा, अर्थात जिन्होंने मंत्रों को देखा, सुना नहीं, देखा। वैदिक मान्यता यह थी कि ब्रह्मांड में सत्य के कुछ स्वर हमेशा ही विद्यमान हैं, और ऋषि वे थे जिनकी चेतना इतनी शुद्ध हो गई थी कि वे उन स्वरों को ग्रहण कर सकते थे। इसलिए ऋग्वेद में प्रत्येक सूक्त के साथ उस सूक्त के ऋषि का नाम दिया गया है। मंडल 7 के अधिकांश सूक्त वशिष्ठ के, मंडल 3 के सूक्त विश्वामित्र से जुड़े हैं, मंडल 6 भरद्वाज वंश के ऋषियों का है। यानी ये नाम वेदों में है, लेकिन किसी की सूची में नहीं। अब एक बड़ा प्रश्न, यदि वेदों में अनेक ऋषि थे तो 7 की संख्या क्यों विशेष मानी गई? यहाँ एक रोचक सत्य सामने आता है। सब सिंधवः 7 नदियां, सप्त स्वर संगीत के 7 सुर, सप्त रंग इंद्रधनुष के 7 रंग। लेकिन ध्यान दीजिए, इस पंक्ति में नाम नहीं है। 7 ऋषि एक समूह के रूप में है, व्यक्तियों के रूप में नहीं। यानी वैदिक काल में सप्तऋषि एक विचार था, एक अवधारणा। अभी तक कोई निश्चित सूची नहीं थी कि कौन से ऋषि का क्या नाम है। जरा रुकिए, ठहरिए, कहीं जाइएगा मत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो जानकारी युक्त लग रहा है। अभी तो थोड़ा ही पार्ट खत्म हुआ है। रात को जब आप ऊपर देखते हैं तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह दिखता है। पश्चिम में इसे बिग डिपर कहते हैं या उर्सा मेजर, लेकिन भारतीय परंपरा में इसे कहा गया है सप्तऋषि मंडल, 7 ऋषियों का समूह या एक गुच्छा। यहीं से वह धागा मिलता है जो ऋषियों को संख्या 7 में बांधता है। आकाश में 7 तारे थे, इसलिए ऋषि भी 7 माने गए। ऐसी मेरी धारणा है और मुझे तर्कों के हिसाब से तार्किक लगता है। और किसी के पास कोई अन्य जानकारी हो तो वो साझा कर सकते कमेंट में। फिर आते हैं हम वेदों के बाद उपनिषदों में ऋषियों के जिक्र देख। अगर हम अपनी चेतना की गड्डी थोड़ी उपनिषद की ओर बढ़ाएं तो उपनिषद में आप एक अद्भुत बात देखेंगे। यहाँ ऋषि किसी सूची में नहीं है, यहाँ ऋषि जीवित है। वे बोल रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। छंदोग उपनिषद में नारद सनत कुमार के पास जाते हैं और कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सब, फिर भी मुझे शांति नहीं है। यह एक ऐसा क्षण है जो आज भी उतना ही सत्य है।
हम कितनी भी जानकारी इकट्ठा कर ले, लेकिन जब तक भीतर शांति न मिले तो ज्ञान अधूरा है। और यही बात उपनिषदों के ऋषि बार बार कहते हैं। तो फिर प्रश्न लेकिन अभी तक वही टिका हुआ है, तो नाम आए कहां से? चलो थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं। वेदों में नाम नहीं, उपनिषदों में कोई सूची नहीं, तो वे 7 नाम जो आज प्रचलित हैं आए कहां से? उत्तर है पुराणों से। विष्णु पुराण, महाभारत, जिसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था, ग्रंथों में पहली बार सप्तऋषियों के बारे में कुछ जानकारियां मिलती, लेकिन यहां भी एक रहस्य है। अलग अलग पुराणों में नाम अलग अलग है। एक पुराण में अगस्त्य है, दूसरे में नहीं। एक में कश्यप है, दूसरे में उनका कोई जगह नहीं। और ऐसा है क्यों? क्योंकि पुराणों में एक अवधारणा जोड़ी, मनवंतर, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। हिंदू कालगणना या जिसे सनातन कालगणना के अनुसार सृष्टि अनेक महाकालों में विभाजित है। हर महाकाल का एक मनु होता है और हर मनवंतर के अपने सप्तऋषि, यानी सप्तऋषि कोई एकल व्यक्ति नहीं, सप्तऋषि एक पद है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री का पद होता है, वैसे ही व्यक्ति बदलते हैं पर पद नहीं। हर युग में नए 7 ऋषि इस पद को ग्रहण करते हैं और हम जिस काल में हैं, वैवस्वत मनवंतर, उसके सप्तऋषि वे हैं जिन्हें आज हम जानते हैं। तो यह यात्रा यहाँ आकर रुकती है। वेदों से शुरू हुई, उपनिषदों में जीवंत हुई और पुराणों में एक रूप पाया। लेकिन शायद इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा सत्य यह है, भारतीय परंपरा ने सप्तऋषियों को केवल 7 नामों के रूप में याद नहीं रखा, उन्हें एक विचार के रूप में याद रखा, एक ऐसी परंपरा के रूप में जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को आगे बढ़ाती रही। नाम बदलते रहे, युग बदलते रहे, लेकिन ज्ञान की वह ज्योति कभी भी नहीं बुझी। अगले वीडियो में हम इन्हीं सप्तऋषियों के जीवन में उतरेंगे। एक एक ऋषि की कहानी, उनके संघर्ष, उनके रहस्य और उनका भारतीय संस्कृति में योगदान क्या है, उसको हम जानेंगे। धन्यवाद।